और अब जानिए कुछ राजकाज की बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार। देश की 100 ताकतवर हस्तियों में टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी पहला स्थान हासिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिस्ट जारी की है ताकतवर हस्तियों की। 2022 में भी इसी पोजीशन पर थे पीएम और अमित शाह। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम है। चौथे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का नाम है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की जयशंकर की तारीफ। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में दोनों बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। वीडियो में पीयूष गोयल ने जयशंकर को कहा, यू आर अ रॉक स्टार बॉय। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा, वी विल फॉलो यू। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान दोनों की जुगलबंदी चर्चा का विषय बनी। सीजेआई चंद्रचूड़ देश के चौथे सबसे ताकतवर शख्स। इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट जारी। साल 2023 की लिस्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर। पिछले साल जस्टिस चंद्रचूड़ इस लिस्ट में 19वें पायदान पर थे और साल भर के भीतर 15 पायदान की छलांग लगाई गई है। योग में गहरी दिलचस्पी, प्रकृति के बीच बिताते हैं खाली वक्त। अपने पिता और पूर्व सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया और वह नजीर बना। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल अगले साल नवंबर तक है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी में 1990 बैच के आईपीएस अफसर बने स्पेशल डीजी। डीपीसी के बाद 6 सीनियर आईपीएस को डीजी बनाने की मंजूरी दी गई है। आईपीएस मनमोहन बांसल एडीजी ह्यूमन राइट से बने स्पेशल डीजी। आईपीएस तनुजा श्रीवास्तव एडीजी ट्रेनिंग बनी स्पेशल डीजी। अब आईपीएस सतीश माथुर एडीजी रूल्स एंड मैनुअल बने हैं स्पेशल डीजी। आईपीएस अनुज गुप्ता एडीजी पीटीएस बनी है स्पेशल डीजी। आईपीएस सुभाष चंद्र एडीजी से स्पेशल डीजी बने। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी बने स्पेशल डीजी। प्रशांत कुमार को मिलेगी कार्यवाहक डीजीपी की कमान। और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध का मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने चिकित्सकों की भावना पहुंचाई मुख्यमंत्री तक। चिकित्सक नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है आश्वासन। पूरे मामले का हल निकालने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नियुक्त करने का आश्वासन।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 200। मध्य प्रदेश में 230 में से 200 सीट जीतने का टारगेट है। हालांकि बीजेपी हर चुनाव में बड़ा लक्ष्य तय करती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तय किया है नया लक्ष्य। अधिकतर राज्यों में सभी सीटों पर जीत के बाद नया लक्ष्य। गुजरात में सीआर पाटिल ने तय किया है नया लक्ष्य। सभी सीटों पर 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत का लक्ष्य। बीजेपी को हासिल करने होंगे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोट। 2019 की जीत में बीजेपी 85 लाख वोटों से दे चुकी है टक्कर। हर सीट पर औसतन 3.5 लाख वोट से जीत का अंतर। इस बार 5 लाख वोट का अंतर करना बीजेपी का नया लक्ष्य है। मोदी के नाम पर बीजेपी नया इतिहास रचने की तैयारी है। मोदी पर बदली केजरीवाल की रणनीति। केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ बदली है स्ट्रेटेजी। विपक्षी नेताओं के मुकाबले ज्यादा आक्रामक हुए हैं केजरीवाल। विधानसभा में खुले तौर पर सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी की बताई। पीएम मोदी की योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए। बहुत होशियारी से केजरीवाल ने कांग्रेस को भी लपेट लिया। केजरीवाल ने मोदी और बीजेपी को अपमानित किया। आखिर केजरीवाल इतने आक्रामक क्यों हैं? केजरीवाल क्यों पीएम पर निजी हमले कर रहे हैं? क्या विपक्ष का चेहरा बनने की होड़ में पिछड़ रहे हैं केजरीवाल? क्या विपक्ष का चेहरा बनने की होड़ में राहुल से पिछड़ रहे हैं केजरीवाल? क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखला गए हैं केजरीवाल? या फिर बचाव के बजाय केजरीवाल ने अपनाई है आक्रामक रणनीति? सत्र के साथ विपक्ष की एकता समाप्त। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों में मंथन के संकेत। संसद की कार्यवाही के दौरान एकजुटता पर मंथन के संकेत। संसद में एकजुटता को सियासी धरातल पर लाने के प्रयास। बजट सत्र समाप्त होने के बाद विपक्षी पार्टियों की बैठक होने के संकेत। 6 अप्रैल को बजट सत्र होने के बाद बैठक होने के संकेत। लेकिन कर्नाटक में चुनाव होने से विपक्ष के सामने मुश्किल। खड़गे सहित विपक्षी नेता अप्रैल में रहेंगे चुनाव में व्यस्त। अगर अप्रैल में समय नहीं निकलता है तो मई में बैठक होने के संकेत हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद संसद में विपक्ष की बढ़ रही है घनिष्ठता। हालांकि पूर्वोत्तर के चुनावों में सामने आई थी विपक्ष की सिर फुटवल। अब बजट सत्र में खड़गे ने विपक्ष के नेताओं के साथ रणनीति बनाई और 4 पार्टियों को छोड़कर 18 पार्टियों की एकजुटता की स्ट्रेटेजी है। टीएमसी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, सपा के साथ नहीं आने के संकेत हैं। इन 4 दलों को साथ लाने में खड़गे बन सकते हैं ट्रबल शूटर। क्या 2024 से पहले विपक्षी महागठबंधन लेगा आकार?
या फिर हर बार की तर्ज पर संसद सत्र के साथ समाप्त होगी एकता? तमिलनाडु में दही के पैकेट पर दही लिखने पर बवाल हो गया। एफएसएसएआई पर लगाया गया है जबरन हिंदी थोपने का आरोप। सीएम एमके स्टालिन ने लगाया हिंदी थोपने का आरोप और दही की जगह तमिल शब्द तैर इस्तेमाल करने की मांग की गई है। बीजेपी ने भी किया था एफएसएसएआई के निर्देश का विरोध। विवाद बढ़ने के बाद एफएसएसएआई ने फैसला वापस लिया। पूर्व अटॉर्नी जनरल का बदलेगा आशियाना। मुकुल रोहतगी की पत्नी ने खरीदा है आलिशान बंगला। दिल्ली के पॉश इलाके गोल्फ लिंक में 160 करोड़ का बंगला खरीदा गया। 2160 स्क्वायर यार्ड में फैला है आलिशान बंगला। रोहतगी परिवार ने इसके लिए 6 करोड़ 4 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई है और 2014 से 2017 तक 12वें अटॉर्नी जनरल रहे रोहतगी अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी। नहीं थम रही अंतर्कलह, बैठकें बेनतीजा। आखिर एकजुटता को लेकर विपक्ष की कितनी बैठकें होंगी? जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों में बैठक के संकेत। 6 अप्रैल को बजट सत्र होने के बाद बैठक होने के संकेत हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की बैठकें कितनी होंगी? कितने नेता विपक्ष की एकता की पहल करेंगे और किसकी पहल को केंद्रीय पहल माना जाएगा? दिल्ली में टीएमसी नेता ममता की मुलाकातें, विरोध प्रदर्शन। बीआरएस नेता केसीआर कर रहे विपक्षी नेताओं की बैठक की तैयारी। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बड़ी बैठक के संकेत मिल रहे हैं। केजरीवाल के पत्र पर 8 राज्यों के सीएम की सहमति के संकेत। इन्हें बताया जा रहा है राजनीतिक नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस बैठक।
रिटायर्ड के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे रिटायर्ड ही। केंद्र सरकार को जनता का विश्वास बहाल होने की उम्मीद है। रिटायर्ड आईएएस की जांच के लिए डीओपीटी मांग रही आवेदन। रिटायर्ड आईएएस से ही जांच करवाने के लिए मांगा जा रहा है आवेदन। और जांच एजेंसियों ने पिछले 6 माह में किए कई रिटायर्ड आईएएस गिरफ्तार। 2011 से 2021 के बीच सीबीआई ने 805 में से 662 पर आरोप पत्र दायर किए। जनवरी 2018 और जून 2021 के बीच 96 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट। 55 सेवारत सहित 96 अधिकारियों के खिलाफ 84 मामलों में चार्जशीट। करीब आधा दर्जन राज्यों में आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस पर कार्रवाई।